हाँ जी वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। मेरा काम क्या है? इंटरटेन करना। तुम्हारा काम क्या है? इंटरटेन होना। बस इतना ही काम है ना? ये नंबर दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, सब्सक्राइब तो करियो मत। मतलब एक छोटा यूट्यूबर बार बार बोल के थक जाए पर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। एफर्ट मारते रहो, सब्सक्राइब मत करना। भाई कर लो सब्सक्राइब, क्या हो जाएगा? एनीवे आजकल कुछ डार्क जोक्स और वियर्ड चीज कुछ ज्यादा ही वायरल होती है। तो हाल ही में मैंने भी इंस्टाग्राम से कुछ डार्क जोक्स बोलो या फिर पॉडकास्ट बोलो चुन के लाया है, और 4-5 छोटा छोटा क्लिप होगा जो कि हम साथ में देखने वाले हैं। इतना बता दे रहा हूं, मजा तो आएगा। तो बस साथ में रहो। ये वियर्ड बोलो या फिर डार्क जोक्स का कलेक्शन बोलो, ये सारा इस एपिसोड में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में आगे क्या क्या है। और हाँ, लास्ट में एक सुंदर सा रील प्ले करने वाला हो तो वो जरूर देख के जाना, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके शरीर में जो बचा खुचा खून होगा ना, वो भी आत्महत्या कर लेगा। ऑल राइट, तो इससे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है और मेरा काम सिर्फ इंटरटेन करना है, बकचोदी करना नहीं। तो बस जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड बकचोदी। ऑल राइट, तो इससे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, बकचोदी का एपिसोड बस अब भी शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर। और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। वो सब तो फेक है ना, सारे लोग तो वही बोलते हैं वो सब फेक है। बकचोदी वाला बात तो कर रही है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग खुद नासा का आदमी, आप गूगल कर लो। और नासा अबे नासा का ही तो आदमी है। का काम है हमें सच पता नहीं लगने देना। लेकिन एआई तो अभी आया है, मतलब ये हम लोगों के सामने अब आया है। नासा तो एआई लाखों सालों से यूज कर रहा है। ये लाखों सालों से। नासा का बने कुछ साल हुआ पर लाखों सालों से। चल ठीक है। नासा एलियन की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताता हूँ, एक राजा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप गूगल कर लेना। तो वो अबे यार नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लो। क्या है यार? क्या है, एक बार छत पर टहलता हुआ चांद को देख रहा था। अब इनके सिस्टम में थोड़ा ग्लिच आ गया, तो वो चांद क्या थोड़ा थोड़ा गायब होने लग गया। तो राजा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वो राजा अपने बाथरूम में नंगा मरा हुआ मिला। ओ सर मगर ओए भाई भाई लास्ट में दिखाई दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बकचोदियां कर कैसे रहा है। भाई नाम क्या है? सबीर धनवाला। भाई टू गुड, भाई टू गुड। भाई इसी के सारे रील्स होने वाला है। भाई इंटरेस्टिंग रील बना रहा है, तो इसी पे आज थोड़ा देखते हैं। तो आपके हिसाब से सूरज भी नहीं है? नहीं, सूरज है, बट ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है कि आग का गोला है। देखो, ये एक नासा के द्वारा भेजा गया टॉर्च हीटर है। नहीं 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 नहीं, सूरज आग का गोला भी नहीं है, टॉर्च हीटर भी नहीं है। वो तो हमारे पड़ोसियों की गांड है जो इतनी जलती रहती है। जो कि रोशनी देता है और साथ ही गर्मी भी करता है। अगर ये टॉर्च है तो चलता कैसे? ये बैटरी से चलता है। इसकी बैटरी लगभग 8 महीने चलती है, फिर डाउन हो जाती है, यानी नवंबर तक। फिर आप देखना हमें ठंड लगने लगती है। अरे नहीं नहीं, इलॉजिकल बातें कर रहा भाई, इलॉजिकल बातें कर रहा है। साल में 3 महीने तो हमारे भी ऐसे टाइम आते जब अच्छे टाइम नहीं चलते, तो पड़ोसी थोड़े ठंड रहते हैं। बट बाकी जैसे अगर कुछ सही काम होने लगे तो पड़ोसी के गाने ऐसे जलने लगते हैं। तो एक्चुअली में सूरज भी नहीं है, कोई आग का गोला भी नहीं है, कोई टॉर्च भी नहीं जो नासा भेजा है, वो हमारे पड़ोसियों की गांड है। फिर नासा क्या है कि मार्च तक इसके अंदर न्यू बैटरीज इंस्टॉल करता है। उसके बाद ये अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर ऊपर ही है। लेकिन 500 मीटर से ऊपर तो एरोप्लेन ही उड़ते हैं। आपको सच में लगता है एरोप्लेन्स एक्चुअल में होते हैं? हाँ तो क्या? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। यार जो कुछ भी नाम नहीं लूंगा, मैं गूगल कर लेना आप। अरे यार क्या है यार। अब देख लो, तुम में से अगर कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं पता कि चरस गांजा कैसे काम करता है, देख लो यही इंपैक्ट होता है। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। और ये वही बस होती है, रोडवेज बस, जो विमल वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, हमें खिड़की से बादल नजर आते हैं। और जब ब्रेकर आता है तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। मैं बताता हूँ आपको, एक आदमी था, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। अरे मादरचोद, नाम ले ले भाई। तो उसका क्या है, माइंड स्ट्रॉन्ग था। तो उसका बीच ट्रेवल में ही इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो वो क्या देखता है कि मतलब प्लेन के बगल में एक आदमी चिप्स और पानी की बोतल बेच रहा है। वो किसी को बता पाता, उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। और उस आदमी का आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गया वो। अच्छा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं बोले ना, पावर ऑफ चरस एंड गांजा। भाई देखो भाई, अगर मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा बकचोदी करे, इतना बकचोदी करे, तो उसको गाली तो नहीं दूंगा, बस उसको यही बोलूंगा कि तू कोई बढ़िया वाला चूज करके और गूगल कर लेना।
तो अब आप ये बोल रहे हो कि वैलेंटाइन डे मेल और फीमेल्स के लिए होता ही नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आज से 1 लाख साल पहले एक आदमी था। आज होता है वैलेंटाइन डे, हम सिंगल लोग के लिए कुछ नहीं होता। तो ये देख भी क्यों रहा हूँ, हटा यार, इधर चुप जाता भाई वैलेंटाइन ये सब सुनते ही। फिर भी चला 1 लाख साल पुराना बात सुन लेता हूँ। इसका नाम था वैलेंटाइन। उसे एक एलियन मिला, मैं उस एलियन का नाम नहीं लूंगा। हाँ वो मैं गूगल कर लूंगा, आप आगे बताइए। तो उस एलियन ने उस आदमी को वरदान दिया कि तुम धरती पे जाओ और प्यार बांटो। लेकिन वो एलियन उसे ये बताना भूल गया कि प्यार बांटना किसको है। तो अब उसे धरती पर जो पहला प्राणी मिला वो था मर्द, तो उसने उसी को प्यार बांट दिया। तो इनके संगम से जो हुआ वो था गे पुरुष। तो आज ये जो जितने भी वैलेंटाइन डे बनाते घूम रहे, ये सब की सब गे है। सब गे हैं? हाँ सब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और जिसको मनाना मनाओ बहनचो वैलेंटाइंस डे, सालो गे। अभी एलजीटीबी वाला कोई आएगा और मेरे को पता नहीं, ये लोग चढ़ जाते हैं ना पूरा, वो नारंगी सतरंगी पहन के एलजीटीबी वाला टैग लेके आ जाते हैं। सामने मत दिख जाइयो। तभी। पर ये सब चीजें आपको कैसे पता? सब पता, तो कुछ भी पूछ ले, चाहे कुछ भी बोल ले, सब पता है। ओ भाई इस सिनेरियो में बस एक ही गाना सूट करता है। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। तो आपके हिसाब से हिटलर कोई क्रूर आदमी नहीं था? जी बिल्कुल, हिटलर तो एक सच्चा और नेक दिल आदमी था। वो हर जुमरात को बच्चों को आलू के पुलाव बांटता था, हर संडे को गरीबों में चादर बांटता था। मतलब अपनी अधिकतर दौलत वो गरीबों में ही लुटाता था। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आलू के पुलाव होते कैसे हैं? मतलब हो सकता है मैं शायद कुछ ज्यादा मिडिल क्लास हूं तो मुझे पता ही नहीं आलू के पुलाव होते कैसे हैं। ये अमीरों वाली बात, बड़े लोगों वाली बात हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है। और हिटलर के पास आलू के मतलब कैसे पहुंच गए भाई? इसको भी गूगल करना पड़ेगा यार, क्योंकि लॉजिक तो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आप ये बोल रहे हो कि बिल गेट्स ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया? जी बिल्कुल, अबे पॉडकास्टर ही चेंज हो गया? कितने लोग हैं? उसे तो कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर वो इतना अमीर कैसे है? वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या है, बिल गेट्स बचपन में अपने गाँव गया नानी के घर, तो वहाँ इसके पड़ोस अच्छा, बिल गेट्स भी बचपन में नानी के घर ही जाता था। ओके में भंडारा चल रहा था, तो इसने वहाँ भंडारे में जाके दबा के पूरी सब्जी पी ली। अब अगले दिन उसको कब्ज हो गए, तो वो खेत में टट्टी करने चला गया। ओके, बिल गेट्स भी खेत में टट्टी करने जाता था। ब्रो तुम्हारे लॉजिक भी वही वाले हैं, खेत वाले। अब क्या कब्जे से क्या निकल नहीं रहा था प्रेशर, तो वो काफी देर तक एक ही जगह पर बैठा था और हाथ में लकड़ी लेकर वो इसे जमीन को कुरेदने लगा। अब कोई आधा फीट कुरेदने के बाद उसे एक चमकीली धातु नजर आई। भाई भाई आप इमेजिन कर रहे हो खेत में बैठे हाथ से लकड़ी छी साला, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। तो उसने उसे खोद के निकाला, तो क्या देखता है कि एक सोने का चरा है जो हीरो से भरा हुआ है। तो वो उन्हीं हीरो को बेचकर अमीर हुआ है। लेकिन वो तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उसी से तो उन्होंने पैसा कमाया है। आपको सही में लगता है कोई विंडो बेचकर इतना अमीर हो सकता है? नहीं, विंडो, इस विंडो की बात कर रहा है भाई वो माइक। क्या यार तुम लोग भी क्या सोच रहे हो? अब आदमी के पास इतना पैसा आ जाए तो उसे कुछ बिजनेस तो दिखाना ही पड़ता है, तो बस ये एक दिखावा ही है। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बात लोगों को पता चले, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चली तो लोग मेहनत को छोड़ के किस्मत पर भरोसा करने लग जाएंगे। देखो इस बात को यूएस की। अच्छा, अभी समझ में आया। लोगों को ये बात फुसलाया गया कि आप मेहनत करो, किस्मत पे भरोसा मत करो। और मैं भी साला उसी भेड़ चाल में चल रहा हूँ। मैं भी साला यहाँ पे बैठ कर मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं हो। मेरे को भी लग रहा है किस्मत के भरोसे बैठ जाना चाहिए, तो ही शायद मैं कुछ अमीर आदमी बन पाऊं। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता? यार देखो भाई का एंडिंग तो अच्छा हो रहा है, और भाई जाते जाते प्रूफ तो कर ही दे रहा है कि वो इतना सारा बकचोदी आ कहां से रहा है। भाई फिर से वो गाना चला ही देते हैं। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। तो आप ये बोल रहे हो कि एस्ट्रॉइड जो है। अबे बहन, तो अगेन पॉडकास्टर चेंज हो गया। सबीर धनवाला भाई क्या कर रहे हो? एक पॉडकास्टर को था कि हम भी पहचान पाए, और पहले वाले का भाई अच्छा था, वो अच्छा सस्पेंस क्रिएट कर पा रहा था। बट ठीक है, हमें तो एंजॉय करने से मतलब, तुम जैसे भी बनाओ। वो हम पर एलियंस का अटैक है? जी बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ, आज से करीब 70 मिलियन साल पहले जब डायनासोर यहाँ रहते थे, तो अबे 70 मिलियन साल पहले ही तो यार, ये इसके जैसा नहीं लग रहा जो फुकरा में कैरेक्टर था जो स्टोरी सुनाते रहता था आज से इतने साल पहले उतने साल पहले, जिसको सपने आते थे भाई। यार उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। यही प्रॉब्लम है साला, जब रिकॉर्ड करने बैठो तो कुछ साला याद नहीं आता है। ये उसके जैसा ही बातें कर रहा, 70 मिलियन साल पहले, 1 लाख साल पहले, जो भी है। मैं भी चूतिया हूँ क्या लॉजिक खोज रहा हूँ ये सब चीजों में, क्या यार। ये यहाँ कुछ नहीं करते थे, ना कोई काम धंधा करते थे, ना बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां लेते थे, सिर्फ खाते पीते और रंगते थे।
तो इन अच्छा। डायनासोर्स की टट्टी से ऊपर एलियंस को परेशानी होने लगी। उन्होंने डायनासोर भी काम करेंगे, बीवी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठेंगे। अबे भोसड़ी के, वो जानवर है जानवर। तो वहां पर एक निशानेबाज एलियन था, तो उसने एक गुलेल में पत्थर रखा और सीधा पृथ्वी पर निशाना मारा, जिसके बाद हमने इसे नेचुरल डिजास्टर या मास एक्सटिंक्शन का नाम दे दिया। आप गूगल कर लेना, ये सारी घटना नासा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी चूतिया हूँ जो लॉजिक खोज रहा हूँ ये सब बातों में। मतलब वो पृथ्वी पर फिर से एस्टेरॉयड अटैक करेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअल में हुआ क्या कि जिस एलियन ने डायनासोर्स को मारा था उसकी क्या है, अभी उम्र हो चुकी है। तो अब ये जो पृथ्वी के आसपास आप एस्टेरॉयड गुजरते हुए देखते हो ना, ये क्या है कि उनके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर जिस दिन इनका निशाना पक्का हो गया ना, उस दिन हमारा खेल खत्म है। ओ भाई, जिस दिन अटैक हो गया ना, सबसे पहले तुम्हारी ही गांड फटेगी। तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं बल्कि एलियंस का मूत है? जी बिल्कुल। अबे अभी जस्ट पानी पीने वाला था मैं। अबे यार, मैं आपको बताता हूँ, आज से करोड़ों साल पहले जब एलियंस मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रहे थे, तो आपने देखा होगा हम जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बीच में मूतने के लिए गाड़ी रोकते हैं, तो वैसे ही एलियंस यहाँ रुके और उन्होंने मूतना शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी मूत से भर गई है, तो उन्होंने बाकी एलियंस को रोक दिया। इसीलिए आज थोड़े बहुत कॉन्टिनेंटल्स बचे। लेकिन वो लोग जुपिटर पर भी तो मूत सकते थे। देखो, जुपिटर पर हमेशा तेज तूफान चल रहे होते। अगर वो लोग जुपिटर पर मूतते तो उनका मुंह उछटकर उन्हीं के ऊपर आ जाता। इसीलिए बाकी बचे हुए एलियंस ने मार्स पर मूता, और एक की वो चेन में फंस गई थी तो उसका मुंह उछटकर जुपिटर के मून यूरोपा पर चला गया, जहां रिसेंटली अभी पानी मिला है। आप गूगल कर लेना। फिर ये बरसात का पानी कहाँ से आता है? देखो, ये एलियंस हर साल जून जुलाई में यहाँ से गुजरते और अब यहाँ रुककर मूतना इनकी परंपरा बन चुकी है। अब ये एक साथ मूतेंगे तो पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। भाई इस भाई के पास हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। भाई मैं अपना बताऊं तो मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। अब तो मतलब बारिश में भी घूमेंगे तो लगे एलियन मूत रहे हैं। चलो, बचपन में जो बोलता था कि हाँ प्लेन से जा रहा लोग मूत देते होंगे नीचे। और भाई बस, तो इससे ज्यादा डार्क एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आजकल केस हो जा रहा है सभी के ऊपर। तो जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। और जैसे कि मैं बताया था, लास्ट में एक ऐसा रील दिखाऊंगा जिसको देख के आपका बच्चा खुचा खून भी आत्महत्या कर लेगा। बस अब उसी रील की बारी है। आगे हो यहाँ तक तो भाई एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, और अगला रील देखते हैं अब। ले ये तेरा रोज डे, ये प्रपोज डे, आई लव यू सैफीना। और अबे इतने छोटे जब थे तो तब नुन्नू चेन में फंस जाता था। भाई क्या कर रहा है? ये ले, ये है तेरा चॉकलेट डे, और ये तेरा टेडी बियर डे। साला इतने छोटे थे तब एक चॉकलेट खाने के लिए भी 10 बार दुकान जाना पड़ता था मम्मी का काम से, ताकि उसमें से 50 पैसा 1 रुपया बचे तो मैं कुछ खरीद पाऊं। देखो भाई, मैं पहले ही वार्निंग दे दिया था, बचा हुआ शरीर का खून आत्महत्या तो कर ही लेगी ये सब देखने के बाद। और अभी रुको, पूरा एंडिंग देख के जाओ। और हाँ, ये तेरा प्रॉमिस डे है, अगर तुम छोड़ के कहीं गई तो तेरे कैसे भी लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, ये है मेरा थप्पड़। पढ़ाई करने बैठ भौंसड़ी के ये लोग। अबे गवर्नमेंट, इनके ऊपर केस चलाओ भाई, इनके पेरेंट्स के ऊपर केस चलाओ। क्या तुम मतलब किसके पीछे पड़े हुए? इनके पीछे पड़ो। ये है असली समाज तुम्हारा, ये लोग खराब कर रहे हैं। चूतिया लोग, 10 साल के बच्चे, बालक नहीं हुए अभी, साला बैठ के हक के धोने नहीं सीखे, लेकिन साला प्रपोज डे, वैलेंटाइंस डे मनाएगा। बहन के ठीक है भाई, हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी किसी और को भी नहीं मिले। और ये है तेरा हक डे, और ये है तेरा किस डे। मैं जब तुम जाओ, मैं अपना वैलेंटाइन डे बना रहा हूँ। यार कुछ लाओ यार, अब नहीं जीना इस, ये दुख देखा नहीं जा रहा है। अरे यार कुछ तो दे दो मेरे को, सुसाइड करना है। क्या करूं, कलेजा जल रहा अंदर से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। यही बोलना पड़ेगा जब ये 10-10 साल 12-12 साल के निब्बे ऐसे हरकत करेंगे इंटरनेट पे। खैर हमें क्या, जब हम छोटे थे तो हमें लगता था थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बंदी मिल जाएगी। जब हम बड़े हुए तो हमसे छोटे वाले लेके घुमा रहे हैं। बहन चो, समझ ही नहीं आ रहा है हम कौन से मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। हमारा टाइम कब आया और क्यों नहीं आ रहा? अगर नहीं आया तो भाई ऐसे बालकों को भेजो भाई, स्कूल भेजो। और नहीं तो भाई अगर इनको कोई डेज भी सेलिब्रेट करना तो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करो भाई। ऐसे बालक पता नहीं कितने बाथरूम में बहा दिए। पर क्या करूं भाई, इसको देखने के बाद तो सबको उदासी होगा ही होगा, बट कोई बात नहीं, झेल लेंगे, ऐसे ही रह सकते हैं हम। एनीवे, तो बस इनको चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने दो, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना, हमें उससे क्या मतलब। हम सिंगल आए हैं, सिंगल चले जाएंगे, क्योंकि अपना हाथ वही। ऑल राइट भाई, तो बाकियों को जैसा तो मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं करता, जो है सब रॉ है, अनफिल्टर्ड है और सामने है। तो अगर कुछ गलत हुआ होगा तो माफ करना। अगर एंटरटेन हुए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर दो मेरे को। थोड़ा छोटा सा चैनल है भाई, छोटा सा, थोड़ा इतना बड़ा हो तो नहीं, इतना बड़ा तो कम से कम बना दो यार। और अगर तुम्हें कुछ रिकमेंड करना है जिसमें मैं रोस्ट कर सकूं, रिएक्ट कर सकूं, तो यार कैसे करते हो मुझे तो वही नहीं पता है। मतलब कि
लिंक डिस्क्रिप्शन में जो डाल देते हैं कि हाँ भाई इसमें तुम सबमिट कर देना अपना जो भी व्हाटएवर, तो कैसे करते हैं? अगर कोई मेरे को समझा देगा भाई, हेल्प कर देगा तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, यहाँ वहाँ पे भी समझा सकते हो मेरे को, वहाँ पे डीएम कर दो। मैं भाई 15-17 फॉलोअर्स है तो मैं आराम से चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हो वहाँ पे इंस्टा फॉलो नहीं करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके समझा देना कैसे ये सब होता है, कैसे काम करता है। ऑल राइट, तो बस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें मजा आया होगा और अगला एपिसोड भी बहुत खतरनाक रील और बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, जल्दी ही लाऊंगा। और देखो जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता तो उसको माफ करना, और थोड़ा फिलहाल के लिए सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर चाहो तो कुछ प्यारा भरा या फिर मोटिवेशन के लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में अगर शेयर करना चाहो तो कर देना। ऑलराइट, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन खुला है, जो मन में आए भर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।